अगर आप रोज़ एक जैसे पराठे बना कर थक चुके हैं और खा खा कर भी थक चुके हैं और बच्चे फरमाइश करते हैं कुछ नया बनाने के लिए, तो आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी पराठे हैं, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाएंगे और टेस्ट भी ऐसा होगा जैसा कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता, या आप इसको दोपहर में रात में भी ट्राई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार इस दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी कर लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा नीम गर्म पानी आपको चाहिए। यहाँ पर आपको एक कप आपने प्याली सेट कर लेनी है, तो 2 कप यहाँ पर पानी डाल दूँगी मैं। तो 2 कप, अगर आपको कम लगे थोड़ा सा आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं, मगर मेरा जो यहाँ पर सही है। तो हाफ़ लीटर हमने पानी डाला है, 500 ml। इसके बाद 1 टेबलस्पून हमने पिसी हुई चीनी ले लेनी है। अगर नहीं है तो आप साबुत जो चीनी होती है रेगुलर, उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। 1 टीस्पून, एक छोटा चाय का चम्मच होता है, नमक, वो ऐड कर लीजिएगा, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है आप सेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर एक साशे ले लेना है आपने ईस्ट का खमीर होता है, इंस्टेंट ईस्ट है, हर जो है स्टोर से इजीली मिल जाती है। ये 1 साशे जो है 10 ग्राम 11 ग्राम का होता है, ये सारा ही जाएगा। और चम्मच से जो टेबल स्पून होता है उसे भी मैं आपको जो है करके दिखा देती हूँ कितने चम्मच इसमें से निकलता है। 1 टेबल स्पून ही इसमें पूरा होता है और पूरा साशे ही हमने इसमें ऐड कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास बाय चांस नहीं है ईस्ट और आपका दिल कर रहा है ये पराठे बनाने के लिए, तो आपने क्या करना है, 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा उसको ऐड कर देना है और हाफ़ कप आपने दही का ऐड कर देना है, आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर उसी कप से, जिस कप से हमने पानी डाला था उसी कप से हमने 2 कप ही इसमें मैदा डाल देना है। अगर आप मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते ये, तो यहाँ पर आप फाइन आटा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने से एक तो मैदा हल्का हो जाता है और इसमें से अगर कोई ज़रात होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जो है निकल आती हैं। वरना क्या होता है, हमारा जो मैदा राइस अच्छे से नहीं होगा, फिर ये जो चीज़ें उनको जो तंग करेंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम लिक्विड पराठे बनाएंगे, ना तो हमने कोई आटा जो गूंदना है, ना हमने कोई बेलने हैं। पराठे बहुत इजीली हमारे ये पराठे बन जाएंगे अच्छे से। इसके जो लम्स हम ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप चाहें एग बीटर जो हैंड बीटर होता है, आप उससे भी इसके लम्स ख़त्म कर सकते हैं। अच्छे से स्मूथ हो चुका है, आपको इसी तरह करना है। उसके बाद आपने ढक देना है, कोई भी एयर टाइट डिब्बा ले लीजिएगा, या इस तरह प्लेट आपने जो है रख कर जहाँ से हवा अंदर दाखिल ना हो सके। उसके बाद आपने कोई गर्म कपड़ा ऊपर डाल देना है और उस जगह पर रखना है जहाँ पर जैसे कि चूल्हे के पास जहाँ चूल्हा जल रहा हो, या ओवन में, जो ओवन होता है ओवन को थोड़ा सा गर्म कीजिए 2-3 मिनट, उसके बाद बंद करके उसमें रख दीजिए ताकि अच्छे से राइस हो चुके। तो 1 घंटा छोड़ दिया है उसको राइस होने के लिए। तो तब तक हम यहाँ पर, मैंने जो सब्ज़ी ली है उसमें सबसे पहले ली है खीरा। यहाँ पर खीरा आपकी चॉइस है, अगर आप खीरा नहीं पसंद करते या नहीं है तो आप स्किप भी कर दीजिएगा। आप इसकी जगह पर जो आपको आपके पास जो सब्ज़ियाँ हों, जो वेजिटेबल हों, आप वो ले सकते हैं, जो पसंद हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ का, दरमियाना भी नहीं, इसको छोटा साइज़ ही कहूँगी, पतले पतले से हैं। तो यह इसको मैं कट कर लूँगी, धो लिया, छिलका इनका नहीं उतारना। अच्छा, अगर आपके पास खीरा है और बड़ा है, बड़े साइज़ का, तो आपने बीच में कट लगा लेना है, क्योंकि बहुत बड़े जो खीरे के वो पीसीस अच्छे नहीं लगेंगे। इसमें 1 टीस्पून ही नमक डाल देंगे। नमक डालकर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। नमक क्यों डाला है वो आगे चल कर बताऊँगी, फ़िलहाल इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको ढक कर आपने 30 मिनट इसको साइड पे रख देना है। तो इसको अपने फ्रिज में रख दें या बाहर, कोई मसला नहीं है, बस आपने इसको छोड़ देना है साइड पर। तब तक हम अपनी सब्ज़ियाँ काट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ ली हैं, हेल्दी सी सब्ज़ियाँ ली हैं, या जो आपके पास हो अवेलेबल, जो पसंद हो ले सकते हैं। शिमला मिर्च ली है एक दरमियान साइज़ की, उसको कट ऐसे ही लंबाई जूलियन कट में कट कर लिया। प्याज को ऐसे लंबाई में काट लिया है। टमाटर लिया है एक मीडियम साइज़ का, हरा प्याज थोड़ा सा, और गाजर एक दरमियाने साइज़ की गाजर लेकर उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो ये सारी सब्जियां हमने काट ली हैं, इसको रख देंगे साइड पे। और यहाँ पर माशाल्लाह से 1 घंटा भी हो चुका है, तो चेक कर लेते हैं हम अपने आटे को।
तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बबल्स आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से फूला है, कितने अच्छे से राइज़ हो चुका है। 1 घंटा मैंने पूरा ही रखा है और चूल्हे के पास रख दिया था, वहाँ पे साथ भी हल्का-हल्का चूल्हा साइड पे जलता रहा, जिससे कि अच्छे से ये जो है फूल चुका है, राइज़ हो चुका है, ख़मीर अच्छे से बन चुका है हमारे आटे का। अब हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें जो हमने सब्जियां काटी हुई हैं वो डाल दूंगी। यहाँ पर सबसे पहले डाला है हरा प्याज, गाजर जाएगी कद्दूकश की हुई, और यहाँ पर जी शिमला मिर्च जिसको काट के रखा था वो, और जो है टमाटर। अब लास्ट में इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर सब्जियां जो नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पर पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो जो हमने खीरे रखे थे नमक लगाकर, इसका देखें जी पानी निकल आया है। नमक लगाने का मकसद यही था कि नमक से जो ना पानी खीरों का निकल आता है, पानी हमें नहीं चाहिए, वरना पराठों को बाद में मसला करेंगे। जो खीरों में पानी होगा तो फिर अच्छे से नहीं पकेंगे पराठे और खीरे भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए हमने जो है हाफ़ टी स्पून नमक डाला था। अच्छे से आपने निचोड़ के डाल देना है, वरना नमक इसमें रह गया तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से निचोड़ना लाजमी है ताकि सारा ही पानी निकल जाए इसका। तो इससे सॉफ्ट भी हो जाएंगे खीरे और अच्छे भी लगेंगे। पानी इसका हमने ज़ाया कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर वो डाल देना है, और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे यहाँ पर कुटी लाल मिर्च, दरा मिर्च जिसको बोला जाता है, चिली फ्लेक्स वो ऐड कर दिया है। यहाँ पर चिकन पाउडर टेस्ट के लिए डाल रहे हैं ताकि बच्चे शौक से खाएं। चिकन पाउडर बहुत ही सस्ता मिल जाता है, और चिकन पाउडर नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर लीजिए या स्किप कर दीजिए। यहाँ पर 2 चम्मच खाने के चम्मच यहाँ पर सोया सॉस वो ऐड किया है। सिरका, वाइट विनीगर 2 चम्मच ये डालूँगी। तो इसके दोनों के डालने से टेस्ट अच्छा आ जाता है। सोया सॉस ये होता है जी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं है ये दोनों चीज़ें स्किप कर दीजिए। अच्छा, चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर चिकन थोड़ा सा बॉईल करके वो भी डाल दीजिएगा और ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी पराठे और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर तवा रख दिया है, हल्का सा गर्म हुआ है, मीडियम सा ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। फ्लेम को यहाँ पर आपने अब आपने जो है लो कर देना है, दम वाली फ्लेम पर। अब आपने पराठे डाल देने हैं, थोड़ा थोड़ा करके डाल के आपने पराठे की गोल जो शेप दे देनी है, और ज़्यादा मोटा नहीं कीजिएगा। ये पराठे थोड़े पतले पतले बनाइए और बाद में खुद ही ये थोड़े से फूल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाली है जिससे ये फूलेंगे। इसलिए ज़्यादा मोटी तह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का सा पतला पतला सा इसका पराठा डाल लीजिए। ज़्यादा पतला भी ना कीजिएगा, बस दरमियाना सा आप देख सकते हैं। ये देखें इतना ही। अब पराठे में देखेंगे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने थोड़ा सा साइडों पे घी या ऑयल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो डाल देना है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। 3 से 4 मिनट आपने एक साइड को कुक करना है। आप चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं। अब 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, नीचे से आप चेक कर सकते हैं। अगर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए फिर आप इसकी साइड को चेंज कर लीजिएगा। इस तरह करके आसानी से हो जाता है और टूटता भी नहीं है, अपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर आपका जितना आप इसको ज़्यादा पकाना चाहें आपकी मर्ज़ी, हल्का कलर देना चाहें आपकी मर्ज़ी, मगर 4-4 मिनट दोनों साइडों पे लो फ्लेम पर दम पर आपने लाजमी इसको पकाना है, क्योंकि इसने फूलना भी है, डबल होना अपने साइज़ से। तो हल्की आंच पर पकाएंगे तो पिज़्ज़े जैसा ही इसकी जो है ब्रेड बनेगी। देखें जी इस तरह कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसको मैं दोनों तरफ से ही 4-4 मिनट इसको ज़रूर दूंगी, ताकि अंदर जो सब्ज़ियां हैं अच्छे से पक जाएं, कच्ची ना रहें, और जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से फूल जाए और पक जाए। तो आपने घी थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से अच्छे से लगा लेना है, हल्का सा प्रेस करके भी पका लेना है। तो इसी तरीके से बाकी के पराठे भी आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट में आके मुझे बताना है कि आपके पराठे कैसे बने। और दूसरा पराठा भी ऐसे थोड़ा सा घी हमने पहले आपने तवे पे डाल देना है, फिर आपने बैटर को थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से डालकर फैला लेना है, रोटी की शेप दे देनी है। और सब्जियों की को भी आपने थोड़ा सा सेट कर लेना है ताकि दिखने में भी अच्छे लगे। जब तक चीज़ दिखने में अच्छी ना लगे तो खाने में मज़ा भी नहीं आता। और थोड़ा सा घी फिर से डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पर अभी भी लो है, लो फ्लेम पर ये सब पराठे हम तैयार करेंगे 4-4 मिनट।
तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से याद कराते चलूँ, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या आप इसको केचप के साथ, जैसे आपके बच्चे या आपकी फैमिली में पसंद करते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, यमी, टेस्टी और हेल्दी। ये हेल्दी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल किया है। बच्चे वैसे सब्जियां नहीं खाते, इस तरह आराम से सब्जियां खा भी लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा, और उनको एक तो पेट भी भर जाएगा, और उसके साथ साथ उनको जो सब्जियों के जो फ़ायदे हैं वो भी मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।